हेलो दोस्तों, आइए आज हम सब बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल पेपर 2021 के मैथ के सेट 1। आइए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होगी। आप सभी को बता दें कि सर समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको उसके समतुल्य का अर्थ ही होता है उसके बराबर संख्याएं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 1/3, 2/4 और 3/2, 5/7। इसमें चेक करना था कि सर 1/2 के इक्वल कौन है। तो आप देखिए, जैसे हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं ऑप्शन बी में, तो 2/4 आपका लिखा हुआ है 2/4। अब 2/4 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2। तो आपसे पूछ रहा था 1/2 का समतुल्य परिमेय कौन है। तो 1/2 का समतुल्य परिमेय कौन हो जाएगा, 2/4 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/2 आता है। इसका अर्थ ये है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय क्या होगा, 2.2/4 हो जाएगा। फिर उसी तरीका से अगला सवाल है, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस में ले जाते हैं, अगर कोई संख्या प्लस में है तो उस संख्या को माइनस में ले जाते हैं। तो योज्य प्रतिलोम में आपका सवाल दिया हुआ है -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो हम लोग -9 में देख रहे हैं कि सर संख्या -9 दिया हुआ है, तो माइनस में अगर 9 है तो माइनस में 9 इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9। तो आपको देखना था सर कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो -9 का प्लस में 9 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, +9 दिया होता है, यानी 42 का -9 का योज्य प्रतिलोम +9 यानी 3 आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.5 का वर्ग क्या है। वर्ग का अर्थ क्या होता है, तो वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्याओं को उससे 2 बार मल्टीप्लाई करना ही वर्ग कहलाता है। तो 4.5 दिया हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं, 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। तो 4.5 को 4.5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 20.25 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अगर कभी भी आपको वर्ग करने के लिए दिया जाए तो 4.5 का वर्ग अगर करते हैं तो 20.25 आएगा, 25 आएगा। तो इसलिए आपका 43 का आंसर बी नंबर यानी 20.25 परम सत्य आंसर है। अगला सवाल दिया हुआ है सर 8100 का मान क्या होगा। 8100 का मान का अर्थ क्या है, तो 8100 का मान का अर्थ ये दिया हुआ है आपसे है कि सर कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है 8100 का मान क्या होगा, तो रूट अंडर निकालने का अर्थ क्या होता है, रूट अंडर का अर्थ ही होता है वर्गमूल। अब 8100 का वर्गमूल निकालना है तो आपको हर ऑप्शन को अटेम्प्ट करके देखना है कि किससे आपका 8100 आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ 90, तो हम लोग 90 को 90 से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 90 को जब 90 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास 8100 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 90 का स्क्वायर यानी 90 का वर्ग जो है 81 होता है, यानी 44 का आंसर नंबर 1 जो होगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था इनमें से कौन पूर्ण घन है। पूर्ण घन का अर्थ होता है कि उस संख्या को, पूर्ण घन का अर्थ होता है कि सर उस संख्या का पूर्ण रूप से आपका घन का अर्थ ही होता है कि 3 मिलने से एक संख्या बनती है। तो हम लोग ऑप्शन जैसे ले लेते हैं 1000 को हम लोग जब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर इसको अगर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 125 बच रहा, 125 को अगर लेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 10, 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी। अब देख रहे हैं 5 से लेते हैं हम लोग, 5 से अगर लेते हैं इसको तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि 3 को 2 मिल रहा है तो एक 2 होता है, और उसी तरीका से 3 5 का अर्थ क्या होता है, एक 5 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1000 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन बना रहा है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है जो पूर्ण घन बनाए। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि 1000 ही एक ऐसी संख्या है जो हम लोग का क्या है, पूर्ण घन है। तो आपसे पूछा जा रहा था इनमें से पूर्ण घन कौन है, तो पूर्ण घन हमारा जो हो जाएगा 1000 परम सत्य आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से आपसे पूछा गया है 2700 का घनमूल क्या होगा। तो 27000 का घनमूल क्या होगा, तो 27000 में हम लोग घनमूल का अर्थ होता है किसी संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन जैसे ले लेते हैं 30। अब 30 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 00 है तो 00। फिर अब ये 900 आया, 900 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा 30 से, तो देख रहे 3 9 जा
27 हो जाएगा। के गो जीरो है, 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो लगा देंगे तो 27,000 किससे आ रहा है, तो 30 से आ रहा है। यानी आपको पता चल गया सर कि क्रमशः आंसर जो होगा 46 का, यानी घनमूल यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 क्या है, परम सत्य आंसर हो जाएगा आपका, यानी 270 क्या है, परम सत्य आंसर है। 270 यानी 30 आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर है। यानी 270,000 का आंसर क्या होगा।